बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो कुछ बात हम मौसम के हवाले से करेंगे। कराची में आज भी बादल जो है वो बरस रहे हैं और सुबह से ही बारिश का सिलसिला जारी रहा। कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिशें देखने में आई और फिर यानी दिन के वक्फे के बाद दोपहर से बारिश का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया, जो कि हल्की बूंदाबांदी से इसका आगाज़ हुआ और उसके बाद कई मकामात पर कराची के तेज़ बारिश भी देखने में आई। इस वक्त भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। एक तरफ कराची की शाराएँ जो हैं वो उनकी हालत अबतर होती जा रही है, दूसरी जानिब नालों में भी तुग़यानी का ख़दशा है। उसके साथ साथ नाज़रीन, उमरकोट और टंडू मोहम्मद खां दूसरे सिंध के इलाकों में जहाँ जहाँ बारिशें हुई हैं वहाँ से जब ये सैलाबी रेला जो है ये दरिया सिंध के ज़रिए साहिल में दाखिल होने के लिए, नहीं समंदर में दाखिल होने के लिए जब कराची पहुँचेगा उस वक्त भी मुश्किलात का सामना देखना होगा। साथ साथ ये भी आपको बताते चलें कि हब डैम भी अपनी हद पर पहुँचा हुआ है। इसके बाद मज़ीद बारिश का पानी आने से इसमें क्या होगा, क्या इसके बंद को भी ख़तरा है, इस बात का भी तयन हुकूमत को करना चाहिए और इसकी हिफाजत के लिए इक़दाम करने चाहिए। बहरहाल नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे एक अहम ख़बर के हवाले से, जो कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की एक दरख्वास्त जो है या अपील जो है वो निपटा दी गई और इसके हवाले से ये हुक्म दिया गया कि बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला जो है वो 28 अगस्त को ही होगा अपनी मुकर्ररा तारीख पर। इस हवाले से पहले ये क़यास किया जा रहा था कि शायद ये बल्दियाती इंतखाबात जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मौखर कर दिए जाएँ, इसलिए कि हल्का बंदियों का जो एक मसला था उस हवाले से भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी। इसमें कहा गया था कि हल्का बंदियाँ जो हैं वो मसावी तरीके से नहीं की गई हैं। कहीं 10 लाख का हल्का है, कहीं 7 लाख का हल्का है और कहीं बहुत छोटे छोटे हल्के मौजूद हैं। यही वजह है कि आज इस बात पे ही बहस हुई कि जी हल्का जो है वो किस बुनियाद पर हल्का बंदियाँ की जाती हैं। लेकिन उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये भी कहना था कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को इस हवाले से जो है वो जो प्रॉपर फोरम है उससे रुजू करना चाहिए और वहाँ से अगर कोई रिलीफ नहीं मिलता तो फिर उसके बाद हक़ाइक़ देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए। नाज़रीन, अब देखना यह होगा कि बल्दियाती इंतखाबात जो कि 28 अगस्त को होने जा रहे हैं, वक्त कम है, बारिशों की वजह से कैंपेन्स भी मुख्तलिफ पार्टियों की रुकी हुई है। दूसरी जानिब NE 245 का बल्दियाती इलेक्शन वो भी अपने वक्त पे होने जा रहा है और वहाँ भी मुख्तलिफ उम्मीदवार जो हैं वो मौजूद हैं, क्योंकि इमरान खान खुद उस हल्के में मौजूद नहीं है। लेकिन एक अहम सूरत हाल ये है कि जो ORC के सरबराह यानी ORC मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो कि तंजीमी बहाली कमेटी है, डॉक्टर फारूक सत्तार भी उस हल्के में मौजूद हैं, जो कि पहले दस्तबरदार हो गए थे और साथ साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के उम्मीदवार हैं मोईद अनवर जो कि इलेक्शन लड़ रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी उनके हक़ में दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है। बहरहाल नाज़रीन, इस वक्त हम बात करना चाहेंगे, इस मौजू पर भी बात करेंगे, साथ साथ बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के और बल्दियाती ये इस ज़िमनी इंतखाबात में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के उम्मीदवार भी हैं जनाब मोईद अनवर। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, वालेकुम। मोईद साहब अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सीमा ज़िया भी ऑन कॉल मौजूद हैं, उन्हें भी हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, मोहित साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। क्या कहते हैं सर, सबसे पहले तो कि ये जो ज़िमनी इंतखाबात हैं इसकी तैयारियां कैसी चल रही हैं, ये बताइएगा मुझे। जी, इस वक्त भी मुस्तकिल बारिश हो रही है और हमें बड़ी कैंपेन चलाने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं समझता हूँ इस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान वो वाहिद जमात है जो इस वक्त मोहल्ले इलाकों में गलियों में जा रही है और जो भी मुश्किलात है उसको फेस भी कर रही है और लोगों को कन्विंस करने की कोशिश भी कर रही है और इंशाल्लाह इसका रिजल्ट 21 अगस्त को आप देखिएगा कि भरपूर तरीके से आवाम निकलेगी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान MQM पतंग पे मोड़ लगाकर MQM को कामयाब करेगी। वही साहब मुझे बताइएगा कि मुख्तलिफ दूसरी पार्टियों ने भी आपके हक में दस्तबरदारी का ऐलान किया है, जिसमें से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल है, तो क्या समझते हैं इससे आपको फायदा पहुंचेगा, वोट बैंक में इजाफा होगा? देखिए, सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं, नून लीग, नवाज शरीफ आपकी पार्टी ने और मौलाना फजल रहमान साहब के लोगों ने, पीपल्स पार्टी ने, ANP ने,
सही साहब ने, इन सब ने हमारी हिमायत की है और इंशाल्लाह इनका जहाँ जहाँ वोट है वो भी निकलेगा। और इसलिए इस माजी में भी 2018 के इलेक्शन से पहले भी देखें तो ये एमजीएम की ही सीट थी और एमजीएम का उधर एक बड़ा वोट है क्योंकि इसमें नाइजीरिया, मुजादात, केआईबी और बाजार, मार्टन क्वार्टर, ये सारी लग रही है, पुलिस क्वार्टर, ये सारे ये सीटा लग रही है। यहाँ पे तो हाजिर आबादी भी रहती है और एमजीएम का वोटर भी है। मैं समझता हूँ यहाँ से एक अच्छा वोट पड़ जाएगा हमें। और अगर दूसरी पार्टियां भी जो है वो भी अगर हमारे साथ निकल कर इंशाल्लाह 21 अगस्त को वोट डालती है तो ये एक जमीनी इलेक्शन का रिजल्ट नहीं होगा, एक जनरल इलेक्शन का रिजल्ट नजर आएगा आपको इंशाल्लाह। मोहित अनवर साहब, आपकी बातचीत भी अच्छी थी डॉक्टर फारूक सत्तार से और ईद की नमाज पे जिस तरह से वो आपके साथ मौजूद थे, बकरीद पे आपके साथ नमाज पढ़ी और उसके बाद अपना उम्मीदवार भी आपको कहा। फिर सर अब उनका खुद इलेक्शन में इस तरह से खड़े होना, आप नहीं समझते कि वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का वोट बैंक या जो सिंध के शहरी इलाकों में उर्दू स्पीकिंग वोट बैंक है वो उसको कट करेगा? यानी अगर डॉक्टर फारूक सत्तार भी आपके कैंप में मौजूद होते तो फिर जीतने के इम्कानात जो हैं वो मजीद कवी हो जाते, क्या कहेंगे आप? इसका तफसीली जवाब मैं अभी दे दूं या किसके बाद नहीं सर, पहले अगर आप मुख्तसर का मैं दे देता हूँ। बिल्कुल सर, मैं आपकी बात से एग्री हूँ। मैं आज भी फारूक सत्तार भाई ऑन एयर आपके चैनल की तवज्जो से मैं उनको मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ। आज भी हम उनकी इज्जत करते हैं, वो हमारे बड़े हैं और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में देखिएगा उनको खुद एहसास होगा कि उन्होंने गलत फैसला किया। इस वक्त वो सिर्फ पार्टी को डैमेज नहीं कर रहे, वो पूरी कौम को डैमेज कर रहे। बस मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, अगर फारूक सत्तार भाई को कराची की आवाम से और कराची के मसाइल से और कराची के जो इशूज है उसके लिए वो सिंसियर है तो मैं ये समझता हूँ इस वक्त आवाम को हम दोनों को एक हिस्से होना चाहिए और बस वो प्लेटफॉर्म पे हिमायत करनी चाहिए। यानी एमजीएम तो इनका भी हाथ है तो इनको चाहिए कि एमजीएम पे प्लेटफॉर्म। अच्छा मोहित अनवर साहब, अब कुछ हम बात आपसे करना चाहेंगे बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। अब 28 अगस्त को बल्दियाती इंतखाबात की तारीख जो है वो मुकर्रर कर दी गई है और चाहे बारिशें हों या आंधी हो या तूफान हो, अब ये इंतखाबात 28 अगस्त को होने हैं। सर, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान क्या इन बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयार है? मोहित अनवर साहब, मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप? जी मोहित अनवर साहब, मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? अच्छा नाज़रीन, यहाँ हम एक वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं सीमा ज़िया जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं और साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं मोहित अनवर साहब जो कि रहनुमा हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के और उम्मीदवार हैं ज़मीनी इंतखाबात NE 245 में जो कि होने जा रहे हैं। और हम उनसे बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। जी मोहित साहब, आपसे पूछना चाहूँगा सर कि क्या कहते हैं, बल्दियाती इंतखाबात का फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आगे 28 अगस्त को होने जा रहे हैं, क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान तैयार है बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए? देखिए जी, हमारी भी जैसे दूसरी सियासी पार्टियों की बल्दियाती हवाले से कैंपेन चल रही थी, तैयारियां चल रही थी, हमारी भी तैयारी अपनी जगह चल रही थी और है भी। इंशाल्लाह हम आप 28 तारीख को बिल्कुल तैयार हैं इलेक्शन के हवाले से। बल्दियात के बेसिकली जो हमने पटिशन लगाई थी वो उस चीज पे लगाई थी जो नाइंसाफियां कराची शहर के लोगों के साथ की जा रही है, जो नाजायज हल्का बंदियां की गई हैं, जहां MKM का वोट बैंक है वहां 80,000 के उस पे यूसी काटी जा रही है और जहां दूसरी सियासी पार्टियां कह ले उनके उस पे 30,000 पे वो दिया जा रहा है। तो ये सारे हमने वो पॉइंट्स रेज किए थे, सुप्रीम हाई कोर्ट में भी किया था, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी किया, उससे पहले इलेक्शन कमीशन में भी हमने ये दरखास्तें दी थी। देखें कोई ऐसा मसला नहीं है, अब जो भी होगा, पहले भी माजी में भी बल्दियात के हवाले से MKM ने कराची के अंदर खासतौर पे कराची और हैदराबाद के अंदर क्लीन स्वीप किया था। अब भी अल्लाह ने चाहा, जैसे भी हालात हैं, जो जो चीजें हमारे सामने परेशानी का बाइस बन रही हैं, पर उसके अंदर रहते हुए अल्लाह ने चाहा
अच्छा रिजल्ट आएगा, मैं समझता हूँ 28 अगस्त को। मोहित साहब, आप जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ इत्तेहादी है सर, लेकिन फिर भी ना एडमिनिस्ट्रेटर आपकी पार्टी के लगाया गया, ना आपको गवर्नरशिप मिली, ना आपकी जब ये यानी बरसाती जो पानी है ये आया सड़कों पर, या और दूसरे जो मसाइल आए उसमें आप लोगों ने चाहा कि आप आवाम की मदद करें, आपको मशीनरी दी जाए। सर, सिंध हुकूमत या लोकल गवर्नमेंट की जानिब से मशीनरी भी नहीं दी गई, तो सर आप नहीं समझते? बिल्कुल, अगर आपके पास ये नॉलेज है तो मैं भी इसको सेकंड करता हूं इस बात को जी। ऐसे ही था कि बड़े अफसोस के साथ बताना पड़ता है, सिंध गवर्नमेंट ने बारिश के दौरान कोई ऐसी हमें मशीनरी प्रोवाइड नहीं की गई, और ना ही अपने एडमिनिस्ट्रेटरों से ऐसा कोई बहुत फास्ट ट्रैक पे जाकर कोई काम कराया हो, वही या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्होंने कोई मशीनरी लगाई हो शहर के अंदर। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त काफी लंबी बारिश हो गई है कराची के अंदर, और कराची का बहुत ही पहले भी बड़ा बुरा असर हुआ था, मजीद बुरा असर हो गया है। तो बिल्कुल जी, मैं ये समझता हूँ कि देखिए अभी भी बारिशें हो रही हैं इलाके में, बहुत परेशानी का बायस बन रही है। हमें भी बहुत सी चीजों को कैंपेन चलाने में, मैं आपके चैनल पे बताना चाहता हूँ, कैंपेन चलाने में हमें शर्मिंदगी हो रही है कि हम जा रहे हैं तो हर जगह सेवरेज की फटी हुई लाइनें नजर आ रही हैं, गटर बह रहे हैं, रोड टूट का शिकार है। इतनी बदहाली नहीं थी जितनी बदहाली इस बारिश से हो गई, और इस बारिश से पहले भी जो लोग एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हुए थे उन्होंने भी इस बारिश को सीरियस नहीं लिया। और मैं ये समझता हूँ इस वक्त शहर, पूरे कराची का कह लें, सिर्फ मेरे हल्के का नहीं, बिल्कुल पूरे शहर का बहुत ज्यादा खराबी हुई है एकदम। हर इलाका ऐसा लग रहा है कि कच्ची आबादी है इस वक्त। ठीक, वही साहब आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिएगा। मैं सीमा ज़िया साहिबा से भी थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। सीमा ज़िया साहिबा, आप क्या से पहले तो मैं बात करना चाहूँगा, ये जो मज़ीद ज़िमनी इंतख़ाबात हैं जिसमें इमरान खान के जो कागजात नामजदगी हैं वो मंजूर हो रहे हैं, लेकिन आप नहीं समझती कि ये दरअसल कौम के पैसों का ज़िया होगा? अगर खान साहब ने इन तमाम सीटों से इलेक्शन लड़ना है और लोग इलेक्शन में वोट डाल के आते हैं कि वो उनका उम्मीदवार जीतेगा या वो उनके लिए काम करेगा, खान साहब ने तो इस्तीफा देने के लिए इलेक्शन लड़ना है, तो ये एक तरीके से कौम के पैसों का ज़िया नहीं है? इससे बेहतर तो आप इलेक्शन का बाइकआउट कर देते। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जो स्पीकर हैं, ये इन्होंने मजाक नहीं बनाया हुआ असेंबली का, कौमी असेंबली का? अपनी मर्जी से 11 नशिस्तों पे तो इन्होंने सीटें मंजूर कर ली है कि इनकी ये जो गिरती पड़ती जो मकाम हद की हुकूमत है ये चलती रहे, और बाकी जो हमारे तमाम है उनको एक्सेप्ट नहीं किया। तो जिस तरह ये मजाक कर रहे हैं, हम तो मजाक नहीं कर रहे, हम तो इनसे कह रहे हैं कि आओ लड़ना है तो इमरान खान से लड़ो। आप मुझे बताइए, इसमें इमरान खान साहब अगर तमाम और किसी कैंडिडेट्स को लगाते तो आप मुझे बताइए उनका कितना पैसा लगता, उनका वक्त भी जाता, पैसा भी लगता। अब तो खान साहब के नाम पे हर आदमी निकलेगा, क्योंकि वो खान साहब के लिए निकलेगा, और उसमें पैसा जो है बहुत ही, मेरा ख्याल में हमें तो कैंपेन करने की भी जरूरत नहीं है। खान साहब की जो शख्सियत है, जो पर्सनालिटी है, जिस तरह इस वक्त उन्होंने लोग पूरे पाकिस्तानियों के दिल में घर किया हुआ है, लोग खुद निकलेंगे। तो वी डोंट नीड कैंपेन, हमारा तो पैसा जाया नहीं होगा। और मजाक तो ये लोग कर रहे हैं कि 11 सीटें मंजूर करते हैं और बाकी जो है वो नहीं करते, अपनी मनपसंद चलाते हैं। तो आए फिर इमरान खान से लड़े, इमरान खान एक ही बॉल में इन सारों को 9 को नॉकआउट करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, आप क्या समझते हैं ज़िमनी इंतखाबात यानी जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो भी 28 अगस्त को उनका ऐलान कर दिया गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या स्ट्रैटेजी होगी सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के हवाले से? हम तो पहले भी बिल्कुल तैयार थे, और जब हम लोग कैंपेन के लिए डोर टू डोर जा रहे थे, हमें इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिल रहा था। लिटरली लोग हमें ये आके कहते थे कि आप अंदर आएं, चाय पिए, आप खान साहब के नुमाइंदे हैं। तो हमें तो बहुत एक अच्छा एक मौका मिल रहा है, और हम तो पहले भी बड़े परेशान हुए कि इतनी मेहनत करने के बाद हमारे इतने लड़कों ने मेहनत की, कैंपेन चलाई और फिर मुलतवी हो गए। तो बहुत हम ज्यादा पुरजोश हैं। 28 अगस्त होंगे और इंशाल्लाह लोग आएंगे। बस आई होप ये बारिश वगैरह से जो इस वक्त जो मसाइल बने हुए हैं उसकी वजह से वोटर टर्न आउट ना हो, मगर हमारी कोशिश यही होगी कि हम हमारे जो जितने लोग हैं उन लोगों को बाहर कन्विंस करें, लेकर आए, और इंशाल्लाह जीत तहरीक इंसाफ की होगी, ताकि ये सारे मिल भी जाए, एक दूसरे के हक में बैठ भी जाए।
इन सब की असलियतें खुल गई हैं। MQM की भी नीयतें सामने आ गई है, किस लालच और हिर्स के पीछे ये लोग भागते हैं और फिर करते क्या है। सिर्फ इनको वजारतें और गवर्नरशिप चाहिए होती है। इन्होंने आके सिंध हुकूमत से क्या किया? इन 3 महीनों में 4 महीनों में मईशत का, मुल्क का, लोगों के ऊपर महंगाई का बम, मतलब कि बेड़ा गर्क किया, बिल्कुल हर चीज को तबाह बर्बाद कर दिया। एक मुल्क मैडम लेकिन सीमा ज़िया साहिबा, अगर मैं आपसे ये कहूं, आपने क्या फायदा किया? अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपके पास कराची का इलेक्शन में भी मुंह की खाएंगे ये। अच्छा, आपके पास कराची का मैंडेट था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इतनी सीटें थी नेशनल असेंबली की। अगर मैं ये कहूं कि वफाकी हुकूमत ने कराची के लिए क्या किया, इस वक्त आप कराची की सड़कों का हाल देखें। 4.25 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही है वफाक में, कराची से सारी नुमाइंदगी 14 सीटें आपके पास मौजूद थी। आप इस वक्त किसी जिले में किसी सड़क पे चले जाएं, जो सड़कें आपके MNA फंड से बनी हुई थी वो भी पानी में बह चुकी हैं, और इस वक्त कराची का बुरा हाल है। सालों चाहिए कराची को वापस रिवाइव होने में। देखिए, हमारे तमाम MNA को खान साहब ने अलग से फंड देके, और उसके अलावा जो अलग से प्रोजेक्ट हैं जिसमें ये ग्रीन लाइन थी, जिसमें फायर ब्रिगेड थे, 6-7 पुल थे, फिर वो जो KCR का था, इसके अलावा हर MNA को कोई तमाम ये मिला के कोई 990 अरब रुपया था। कराची के लिए ये बहुत कम पैसा है। कराची को मेगा ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। 990 अरब आप कह रही हैं? 162 अरब रुपए तो पूरे आए नहीं कराची में जो ऐलान किया गया था। नहीं, क्यों नहीं? देखिए ये बिल्कुल, ये इसमें K4 के ऊपर हुआ था, उसका रिवैम्प करा, दोबारा रक्षा हुआ, इसमें ग्रीन लाइन बनी, इसमें पहले कोई नाजमात के इलाके में 6 पुल थे, उनका इफ्तिताह हुआ। इसी के अंदर 50 सीमा ज़िया साहब, इस पे आपसे तफसीली बात करते हैं। जस्ट लेट मी कवर द पॉइंट ऑफ द रोड कि कराची के अंदर ना एक मेगा रिवैम्प करने की जरूरत है। हमारे वहाँ सीवरेज ड्रेनेज नहीं है, हमारे पास स्टॉर्म ड्रेनेज नहीं है। जो रोड बनती है ना, उनका पानी कहीं जाने की जगह ही नहीं है, बिकॉज वो जो पूरा एक नेटवर्क है ना, वो नहीं है। तो जाहिर है आप जितनी भी वैसे मैडम जी जो आप कह रही है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करने के लिए आपकी, अगर वहाँ पे पानी खड़ा रहेगा, मैं आपको बताता चलूं कि कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी बनी, जो कि बाकायदा जिसने कराची को ट्रांसफॉर्म करना था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, सबको एक किया गया, लेकिन नेट रिजल्ट 0 नजर आता है। मैडम, कराची में नेट रिजल्ट 0 है। ग्रीन लाइन जिसकी आप बात कर रही हैं, नवाज शरीफ के दौर की बनाई हुई थी, जिसके तमाम 80% काम कंप्लीट था, सिर्फ 20% ट्रैक और बसें आपने मंगवाई हैं। जी देते, सॉरी आई थिंक क्रॉस टॉक हो रही है, आप भी बोल रहे हैं, मैं भी बोल रही हूँ। चले, अच्छा आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिएगा। बस में ब्रेक पे जाने से पहले कुछ मजीद बात करना चाहूंगा मोहित अनवर साहब से। मोहित अनवर साहब, मेरी आवाज सुन सकते हैं आप? सर बिल्कुल, मैं अपनी कैंपेन भी चला रहा हूं और मैं इलाके में आ गया हूं, वहाँ लोग खड़े हुए मेरा इंतजार कर रहे हैं। मोहित साहब, ये बोलना चाहता हूँ सीमा बहन को कि देखें, दूसरों को चोर, डाकू और फलाना कहने से पहले अपने खुद देखें कि उन्होंने 3.5 पौने 4 साल में कराची शहर को कहाँ पहुंचा दिया। दूसरी बात ये ही है कि ये जो बातें कर रही है ना, इन लोगों के कुछ इल्म में है नहीं, पॉलिटिक्स कैसे करनी है, क्या है, क्या ये करिए जी। हमारे इमरान खान साहब आ जाएंगे तो बिल्कुल हमारा तो कोई खर्चा, अरे भाई आपके खर्चे की कौन बात कर रहा है? आवाम के पैसों के खर्चों की बात कर रहे हैं। ये जो करोड़ों रुपए लगते हैं ये कहने के हवाले से, आज भी NA-245 में जो इलेक्शन हो रहे हैं, इसमें आप समझिए कि पैसे नहीं लगेंगे, लग रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, या तो एक ट्रैक पे रहे ना आप लोग, या तो आप ये कहें कि सिर्फ इलेक्शन होने तो जी हमें समझ में आती है, और ये कह रहे हैं कि जी हमें खड़ा भी होना है और किसी को ना खेलेंगे ना खेलने देंगे और मुल्क को मजीद तबाह करेंगे। ये तो कोई तरीक़ेकार नहीं है, ये तो मुल्क से सिंसियरिटी नहीं है। आप एक तो मौक़िफ़ रहे, एक तरफ कहते हैं कि जी हम रिजाइन कर देंगे। अभी जो मौलवी महमूद साहब NA-245 से खड़े हो रहे हैं, अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक ये जीत गए तो ये रिजाइन करेंगे? ये लोगों के वोटों की कोई अहमियत ही नहीं है। तो मेरा समझ कहने का मकसद है, ऐसे ना करें, मुल्क से खिलवाड़ ना करें, किसके कहने पे चल रहे हैं, कौन पॉलिसीज दे रहा है, ऐसा ना करें। मुल्क को पहले ही बहुत धचके लग चुके हैं, बहुत नुकसान हो चुके हैं, मैशियत बहुत तबाह हो चुकी है, आप लोगों की वजह से महंगाई बहुत ऊपर चले गई। ये सारी चीजों का जो ये है ना कि आप सिर्फ दूसरों पे ना डालें, अपनी तरफ भी देखें। मैं फिर ये कहूंगा, इंशाल्लाह हम पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, आप भी पॉलिटिक्स करें। मोहित साहब, मैं आपसे सिर्फ लास्ट बात करना चाहूंगा। अपनी इमरान खान साहब बिल्कुल एक पाकिस्तान के सेलिब्रिटी थे, और मैं ये कहता हूं कि इमरान खान साहब के लिए ना करें, पूरे मुल्क का सोच कर करें। मुल्क है तो इमरान खान साहब है, मुल्क है तो हम लोग हैं, कहने का मकसद ये बस। मोहित साहब, आपसे मोहित साहब
एक नुक्ते की तरफ आपकी मैं तवज्जो चाहूंगा सर, आप ईस्ट के चेयरमैन भी रहे हैं और इस वक्त ईस्ट या सेंट्रल का जो हाल है, ये तमाम ही अजला की आप बात करें, क्या समझते हैं सर कराची में कितना वक्त लगेगा इन चीजों को रिवाइव करने में? आप बेहतर जानते हैं। मैं समझता हूँ कराची में चाहे वो पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, नून हो, एमक्यूएम, सब कहते साफ हो और शहर के लिए करना चाहे तो कर सकते हैं। जब शहर से लेना होता है तो सब ले लेते हैं, ठीक है। शहर से जब उनको रेवेन्यू टैक्स लेना होता है तो सब निचोड़ लेते हैं, गरीब सी छोटी सी दुकान से भी ले लेते हैं, बड़े फैक्ट्रियों से भी ले लेते हैं। जब करने का वक्त आता है, डिलीवर करने का वक्त आता है, तो वो एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। आज आपके चैनल की तवज्जो से ये भी मैं बताना चाहता हूँ, 65% रेवेन्यू कराची देता है तो ये मुल्क चलता है। दूसरी बात, ये पीटीआई को भी बताना चाहता हूँ, नून लीग को भी बताना चाहता हूँ कि हमारी 7 सीटें जिसके साथ जुड़ जाती हैं उसकी गवर्नमेंट आ जाती है। जी जरा सोचें उन लोगों के लिए, उन सियासी पार्टियों के लिए सोचें, उन शहरों की, उस शहर की सोचें जिस शहर की सीटों की वजह से आपकी हुकूमत बनती है। सर वो गिराई वैसे मोहित भाई, अगर मैं ये कहूँ कि हुकूमत गिरी भी आप लोगों के 7 वोटों की, वैसे तो गलत बात तो नहीं होगी ना? जी हुकूमत गिरी भी आपके 7 वोटों की वजह से सर? सर मैं तो ये कह रहा हूँ ना, गिरेगी भी होनी चाहिए हुकूमत, जो शहर के लिए नहीं करेंगे, हमारे से जो कमिटमेंट करेंगे, वो अगर कमिटमेंट पूरे नहीं होंगे, चाहे वो नून लीग हो, पीटीआई हो, हम आगे साथ नहीं देंगे, ये बता दें। चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित अनवर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। सीमा से हमारे साथ मौजूद है, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इनसे हमें मजीद बात करनी है, लेकिन नाज़रीन एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं एक तो कराची के हल्का NA 245 में ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से, इसके अलावा जो कराची के दूसरे हल्के हैं जहां ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहा है, वहाँ पे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के कागज़ात नामज़दगी जो हैं वो एक्सेप्ट कर लिए गए हैं और उस पर एतराज़ात जो हैं वो मुस्तरद कर दिए गए हैं। इस पर ही बात कर रहे हैं। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो हुक्मनामा जारी किया गया है, जिसमें अब सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला जो है वो 28 अगस्त को होने जा रहा है, इस हवाले से भी बात करेंगे। इस वक्त हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मेंबर सूबाई असेंबली डॉक्टर सोहराब सरकी ने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। जी नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं सीमा ज़िया साहिबा, जो कि रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। ब्रेक पे जाने से पहले सीमा ज़िया साहिबा से बात हो रही थी, थोड़ी सी बात उनसे कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद डॉक्टर सोहराब सरकी की तरफ में आऊँगा। सीमा ज़िया साहिबा, क्या कहती हैं? आपने बात सुनी होगी, मोहित अनवर जो है वो ये कह रहे थे कि जी जब चाहे महमूद मौलवी हों या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई भी उम्मीदवार हों जो इस वक्त किसी भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, खासतौर पे ज़िमनी इंतखाबात नेशनल असेंबली के हवाले से, इस्तीफे ही देने के लिए वो हिस्सा ले रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से कि अगर इस्तीफे ही देने हैं तो फिर बेहतर यह है कि इलेक्शन के प्रोसेस से ही बाहर रहा जाए? देखिए, आप बताइए, हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस से कि हम क्यों निकले? आप मुझे बताइए, ये जो असेंबली है, कौमी असेंबली, ये क्यों सिर्फ 11 लोगों को उनके एक्सेप्ट कर रही है और बाकियों के नहीं कर रही? हम सबको जनरल इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए ना। पूरा जो इस वक्त जो माहौल है, मुल्क का जो मईशत का हाल है इस वक्त, जो एक किसी पॉलिसी में सस्टेनेबिलिटी नहीं है, अवाम के ऊपर जो एक नफ्सियाती तौर पे मायूस से हुए में है, तो इसका हल क्या है? इसका हल तो यही है कि आप एक जनरल इलेक्शन की तरफ जाएं। आप ये 9 सीटों का खेल खेलें ही ना। मगर अगर आप ये समझते हैं कि आप ये खेल खेलेंगे तो जाहिर है हम अपनी स्ट्रेंथ शो करेंगे। हम क्यों पीछे रहेंगे? हम बिल्कुल स्ट्रेंथ शो करेंगे, क्योंकि लोगों के जज्बात है हमारे साथ, अवाम की सपोर्ट है हमारे साथ। तो आप अगर मुल्क के साथ एक सस्टेनेबिलिटी नहीं लाएंगे, एक मुस्तहकम किस्म का निजाम नहीं लेकर आएंगे जो पूरे पाकिस्तान को मंजूर हो, तो फिर जाहिर है तहरीक इंसाफ भी उसी गेम में आपके साथ है। हम आपको जहां जहां कोशिश करेंगे, इन पार्टियों को नॉकआउट करेंगे, इनका चेहरा खाली करेंगे। ये लोग तो डर रहे हैं, तो डर के इलेक्शन में आना नहीं चाह रहे, और अभी भी देखिएगा ये डरेंगे, ये नहीं आ सकेंगे। इनके मैं तो चैलेंज करती हूँ कि जहां जहां खान साहब खड़े हुए, इनकी मेन लीडरशिप खड़ी हो, ताकि पता चले कि वो किस बुरी तरह हारेगी, ताकि पता चले कि इनकी सियासी हैसियत अब पूरे पाकिस्तान में रह क्या गई है।
ठीक है। अच्छा, डॉक्टर सराब सर की साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो जानना चाहूँगा कि सिंध में अब बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला 28 अगस्त को होने जा रहा है, क्या कहेंगे सर इस हवाले से? आप समझते हैं बारिशें एक तरफ चल रही हैं और सिंध की जो इस वक्त सूरत हाल है बारिशों के हवाले से, बशमूल कराची, हैदराबाद और ठट्टा, बहुत अबतर सूरत हाल है सर। बारिशों की वजह से जो सड़कों का निज़ाम है वो इस वक्त तबाहाल नजर आ रहा है। कराची में ये हालत है तो आप सोचें हैदराबाद, ठट्टा और बाकी मीरपुर खास इन इलाकों में क्या हालत होगी, क्या कहते हैं इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। पहले फेज में आपको मालूम है कि हमारे डिविजन्स में इलेक्शन हो गई है, दूसरा फेज है और आमतौर पर यह कहा जाता था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इलेक्शन से भागती है, तो हम बल्दियात से भागते नहीं है और ये कोर्ट के हुक्म से ही मतलब इलेक्शन हो रहे हैं। लेकिन ये जो सिलेक्ट कमेटी है उसमें पीटीआई भी हैं, सिंध असेंबली की और भी हैं, मैं भी उसका मेंबर हूँ और उनका ये ख्याल था कि फिलहाल ये इलेक्शन नहीं होने चाहिए, तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने भी ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कोर्ट के अंदर कि फिलहाल इस तरह जिस तरह अगर पार्टियां चाहती हैं तो थोड़ा टाइम दिया जाए, लेकिन उसमें आपको पता है कि कोर्ट ने हमें इजाज़त नहीं दी। बाकी मैं तो इस बात का हामी हूँ कि चाहे जैसे भी हालात हों, आपको पता है कि इवन जो है जंगी हालात होते हैं जिन मुल्कों में जहाँ पर डेमोक्रेसी है, जंगों के दौरान भी इलेक्शनें हुई हैं। बाकी ये तो अल्लाह रहम करे, बारिश वगैरह का सिलसिला ये चलता आ रहा है। मैं तो ये कहता हूँ कि बारिश की वजह से या कोई 1-2 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन ये इलेक्शन होने चाहिए और इंशाल्लाह ताला अब तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन दे दिया, हर सूरत में ये इलेक्शन होंगे। बाकी मेरी जो बहन है उन्होंने ये कहा कि खान साहब खड़े हो रहे हैं और हम सियासी मैदान क्यों छोड़ें। बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि अब इनकी स्ट्रेटजी जो है वो बिल्कुल सही नहीं है सियासत के अंदर। अब ये मेरी बहन कह रही है कि इलेक्शन क्यों नहीं करवाते हैं। हम मेहनत कर रहे थे जब इमरान खान साहब जब थे हुकूमत में, वो करवा देते। अच्छा, अब अगर ये करवाना चाहते हैं इलेक्शंस तो अब भी आसान तरीका है, इनके पास बड़े पाकिस्तान की आधे से ज्यादा हुकूमत इनके पास है, वो असेंबलियां डिसॉल्व करवाएं, ऑटोमेटिकली मुल्क में इलेक्शंस हो जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं और ये टाइम गेन कर रहे हैं और लोगों को जज्बाती कर रहे हैं। अदरवाइज ये खुद पीटीआई भी नहीं चाहती कि इतना जल्दी इलेक्शन हो, मैं ये समझता हूँ। तो हम तो आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा विक्टिम रही है, हमेशा एस्टेब्लिशमेंट जो है उसने उसको सपोर्ट नहीं किया है। आप शहीद जुल्फकार अली भुट्टो से लेकर देखें, बेनज़ीर भुट्टो साहबा तक, और सारी ये कहानियाँ, जस्टिस कयूम का सिलसिला सब आपको मालूम है। लेकिन हम कभी भी एक लम्हे के लिए भी घबराने के लिए तैयार नहीं, इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं। अब पंजाब की हुकूमत मिलने के बाद मैं ये समझता हूँ कि सारा जो भी सिलसिला है, कोर्ट बाल जो है वो पीटीआई की कोर्ट में है। अगर वो चाहे तो वो इलेक्शन मेरे ख्याल में जितना जल्दी चाहे तो वो हो सकता है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि NE 245 के ज़मीनी इंतखाबात के लिए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के उम्मीदवार मोहित अनवर के हक में दस्तबरदार होने का ऐलान किया, साथ साथ ये भी कहा कि बल्दियाती इलेक्शन अपने अपने लड़े जाएंगे। तो सर ये अगर NE 245 में दस्तबरदार हुए हैं तो बल्दियाती इलेक्शन में भी फिर कोई एडजस्टमेंट कर लें, ताकि जब आप लोग हुकूमत में साथ हैं, वफाकी हुकूमत में साथ हैं, सूबाई असेंबलियों में साथ बैठे हुए हैं, तो फिर क्या मतलब आपस में इलेक्शन में जाने से क्या 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 फायदा? जी डॉक्टर साहब, बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से मैं ये गुजारिश आपको करूं कि पार्टियां जो हैं, खास तौर पर मैं खुद अभी 6 इलेक्शन लड़ चुका हूं जनरल और 3 इलेक्शन 4 बल्दियात के भी, यूं समझिए कि मैं लड़ चुका हूं अपने मतलब वालिद के बाद जब मैं पॉलिटिक्स में आया हूं। तो ये जो बल्दियात के इलेक्शन होते हैं हमारे लिहाज से बड़े खतरनाक होते हैं पार्टियों के लिए भी। ग्राउंड रियलिटी आपको बता रहा हूँ, जो जेन्युइन बात है, शायद कोई सियासतदान आपको ये नहीं बताया। उसमें जो है वो घर घर में झगड़ा होता है, भाई भाई में झगड़ा होता है, मोहल्ले में जो है आपस में बहुत इश्यूज आते हैं। और उसमें ये होता है कि अगर आप कोई अपना असर रसूख इस्तेमाल करना भी चाहें तो बाज़ औक़ात वो असर रसूख आप अपनी पार्टी के लोगों के ऊपर भी नहीं कर पाते, फिर वो आज़ाद या दूसरी हैसियत से जाकर इलेक्शन लड़ते हैं।
तो हम तो MQM के साथ हमारा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अलायंस है। मैं हमेशा उनके लिए पॉजिटिव बात करता हूँ, जितने भी पार्टी हैं सबके लिए पॉजिटिव बात करता हूँ। लेकिन यह है कि उन जो हमारे हलके हैं उनके जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं वो भी बहुत मुश्किल होगा उनको हमारे हलकों से दस्तबरदार करवाएं। हम हमारे लिए भी बड़ी प्रॉब्लम होगी कि लोकल लेवल पे निचली सतह तक हम अपने जो उम्मीदवार हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उनको दस्तबरदार कराएं। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन ये मैं आपको बता दूं, एक बहुत बड़ी खबर दे रहा हूं आपको कि जब ये फेज कंप्लीट होगा तो इंशाल्लाह ताला देखेंगे कि MQM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलके क्योंकि हमारा अलायंस भी है कराची के अंदर, जो भी सूरत हाल होगी मिलके लोकल गवर्नमेंट जो है वो मिलके बनाएंगे। सर बस एक मुख्तसर जवाब दीजिएगा, आपका नहीं ख्याल कि अगर कोई एडजस्टमेंट करके इलेक्शन लड़ते हैं तो इससे तीसरी चौथी पार्टी को फायदा नहीं पहुंचेगा? अगर आप लोग एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे तो जमात इस्लामी PTI को ज्यादा फायदा पहुंचेगा, आप लोगों के आपस में वोट कट रहे होंगे। बिल्कुल सर, मैं एग्री करता हूँ इस बात से आपकी, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, फायदा होगा। लेकिन यह है कि उसमें पार्टी क़यादती कोई डिसीजन ले सकती है, बाकी ये ले सकती। ठीक ठीक ठीक। सीमा ज़िया साहब, बस आपसे फाइनल कमेंट चाहूंगा। अब एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ममनुआ फंडिंग की केस में तहकीकात भी चल रही है, मुख्तलिफ रहनुमाओं को भी बुलाया जा रहा है, और अब कराची से भी जो उम्मीदवार हैं फिरदौस शमीम नकवी और साबिक MP समर अली खान को भी नोटिस जारी किए गए हैं। किस तरीके से पार्टी इसको डिफेंड करेगी या क्या होगा? ये भी मुमकिन है कि ये चीज़ें आगे बढ़ें तो खान साहब के जो कागजात नामजदगी हैं उस हवाले से भी कोई फैसला आ जाए, क्या कहेंगी? अच्छा, सबसे पहले तो मैं सुराब साहब को ये कहूँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ बोल चुके हैं कि जिस दिन कौमी हुकूमत जो है ये नेशनल असेंबली इलेक्शन की डेट देती है, मैं उसी दिन जो है असेंबली डिसॉल्व करने का कर लूंगा। तो ये तो अब इनके ऊपर है कि ये इलेक्शन की डेट कब करते हैं। और एक उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है करंट, ये हमें मुतनाज़ा लगते हैं, ये हमें एक न्यूट्रल एम्पायर नहीं लगते। इलेक्शन कमीशन में चेंजेस और दूसरा डेट, दो चीजें हैं, वो जिस दिन हो जाएगी असेंबली, हम लोग तो चाह रहे हैं कि हम इलेक्शन, वक्त महदूद है सीमा ज़िया साहब प्रोग्राम का जी। और जो देखिए ये फॉरेन फंडिंग केस में कुछ है नहीं। FI के केस में मुझे भी आया है कि एक विमेन विन का अकाउंट है, उसमें फॉरेन फंडिंग तो दूर दूर की नहीं है ना, लोकल यहाँ की फंड रेजिंग है जो है। मगर हम क्यों इसको कंटेस्ट या नहीं जाना चाह रहे? क्योंकि इलेक्शन कमीशन की या FIA की जुरिस्डिक्शन में नहीं आता कि वो इंडिविजुअली किसी को बुलाए। तो जब जो चीज कानूनन उनके अंदर नहीं आती तो हम उसके लिए जवाबदीद कहते हैं। तो इसमें कुछ है नहीं, जितना भी ये करे निकलेगा कुछ भी नहीं। ठीक ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब कुछ कह रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। FIA को मेरी बहन जो है वो कितना, उनकी पार्टी जो थी वो कितना इस्तेमाल कर रही थी हर चीजों में। ठीक। और अभी ये कह रहे हैं कि वो डोमेन नहीं है। बिल्कुल डोमेन है, एक पाकिस्तान की एजेंसी किसी को भी बुला सकती है। ये तो फॉरेन फंडिंग का बहुत बड़ा मसला है, लेकिन कोई भी किसी पे शक हो बिल्कुल उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला सकते हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, डॉक्टर सोराब सर की रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मेंबर सूबाई असेंबली हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। इसके अलावा सीमा ज़िया साहिबा रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थी। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पर पहुंचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।